चलिए जुड़ते हैं आज के हमारे पहले गेस्ट प्रसाद सर के साथ। प्रसाद सर, बहुत स्वागत है आज के शो में। Thank you very much, Shivani, and nice to be back with all of you. I was on a leave for the last 2 जी weeks, जी so I couldn't join. मैं join नहीं कर पाया, तो ठीक सर, है, थोड़ा हमारे सभी holidays था दर्शक तो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। आपके दिए हुए स्टॉक्स पर वो जानना चाह रहे थे, खास तौर पे आपकी राय। आप लगातार 2 हफ्तों तक हमारे साथ मौजूद नहीं थे, तो बहुत खुशी हो रही है आपके साथ जुड़ के। प्रशांत गांधी, नीरज मेहरा आपको गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। हमारे बहुत से दर्शक शो को देखना शुरू कर चुके हैं और सब आपका तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं सर। जी, thank you very much, Shivani. We can begin with the question and answer if it is okay. श्योर सर, श्योर। सर, सबसे पहले निफ्टी पर बात कर लेते हैं। आपकी राय जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कैसे देख रहे हैं सर आज निफ्टी को? मैं आज का नहीं कहूँगा, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें निफ्टी, तो ये पिछले 10 दिनों के आसपास जो निफ्टी का रेंज बना हुआ है, वो थोड़ा सा आप देखेंगे वो स्ट्रगल कर रहा है ये लेवल के आसपास। जो उसका जो अभी इंटरमीडिएट तक का है 16,712, तो उसके ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो चांसेस आर दैट मान लो कि उसके ऊपर जाता है तो भी 16,800 850 तक रेजिस्टेंस वापस बनेगा, और नीचे में सपोर्ट जो बनता है निफ्टी का वो बनता है करीब 16,475 का, और वो टूटेगा तो 16,000 तक आने की संभावना है। तो 16, आप जरा ध्यान दीजिए, 16,475 टूटेगा तो 16,000 तक आने की आस्ते आस्ते संभावना बढ़ जाती है। ठीक है सर, सितंबर का महीना शुरू होने वाला है। आपको क्या लगता है कि ये महीना मार्केट के लिए किस तरीके से होगा? वैसे तो आप हमेशा लॉन्ग टर्म पर राय देते हैं, लेकिन फिर भी अगर पर्टिकुलर हम सितंबर की बात करें तो उसे किस तरीके से देख रहे हैं सर? थोड़ा मुश्किल होगा कहना, क्योंकि शिवानी ऐसा हुआ है, अगस्त महीने में जो रेनफॉल आना चाहिए था वो थोड़ा डेफिसिट हो रहा है, ऐसा लग रहा है। अगर मान लो कि वो डेफिसिट ही निकलता है, तो थोड़ा सितंबर में भी आप देखेंगे कि इसका थोड़ा बहुत मार्केट पे भी असर होता है, सेंटिमेंटल चेंज भी हो जाता है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात हो रही है कि बी ग्रुप का पार्टिसिपेशन नहीं है। इवन तो आप देखेंगे कि निफ्टी जो आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 100 पॉइंट है उसके ऑल टाइम हाई के नीचे, लेकिन बी ग्रुप्स में काफी सारा करेक्शन आ चुका है, मोमेंटम वीक हो चुका है, मोमेंटम खो चुके हैं बी ग्रुप के स्टॉक। तो इसलिए ये जो प्रॉब्लम है ये थोड़ा मेरे ख्याल से सुलझना चाहिए, लेकिन कभी सुलझेगा नहीं पता। वेट एंड वॉच हाउ इट पैन्स आउट। ठीक है सर, आपने एक बहुत दमदार पोर्टफोलियो बनवाया है हमारे सभी व्यूअर्स के लिए, तो उस पे सर उसे एक बार रिव्यू कर लें क्या? जी शिवानी जी, अभी ऐसा हुआ है कि लास्ट टाइम भी हमने काफी सारा प्रॉफिट बुकिंग किया था। जी जी। एक दो स्टॉक में स्टॉप लॉस भी हुआ है। और अभी अभी जो जो स्टॉक मेरे हिसाब से खड़े लॉन्ग टर्म के लिए बाय खड़े हैं, वो है एक इंडरसोल ब्रांड। वो हमने 725 में दिया था, 1,040-50 गया, अभी 925 है। ये स्टॉक वैसे भी 4-5 साल के लिए होल्डिंग है, तो ये एक स्टॉक अपना कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। बाकी सब में हमने लगभग प्रॉफिट बुकिंग किया है, या स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, या पोजीशन मेरे ख्याल से स्क्वायर किया है। प्रॉफिट बुकिंग काफी सारा स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ है, जैसे बीएफ है या एमएसटीसी था, बहुत सारे थे। जी जी जी। कुछ कुछ में स्टॉप लॉस हो गए। ठीक है, तो सर आखिरी बार जब हम आपके साथ जुड़े थे 6 अगस्त को, तो आपने जीई पावर दिया था। एक इंगरसोल को आप कह रहे हैं कि हमें रखना है अभी भी। गुजरात एल्कलीज आपने दिया था, और वेट एंड वॉच की आपने उस वक्त हमें सलाह दी थी। तो अभी के लिए सर केवल यही स्टॉक है जिसे हमें आगे लेके चलना है अपने साथ? नहीं शिवानी जी, जी पावर हमने 290 रुपए दिया था, वो 384 गया था। तभी लास्ट टाइम मैंने कहा था कि उसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग होगा या स्टॉप लॉस लगाओ। आई डोंट, बट उसका रिजल्ट थोड़ा खराब आया। ठीक है, तो जिनके पास है अभी भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो आप। और मेरे ख्याल से ये 275 260 तक नीचे आने की संभावना बनती है।
गुजरात अल्कली हमने 420 के आसपास दिया था, वो 525 तक गया था। मैंने लास्ट टाइम कहा था ये 510 के आसपास था, इसमें प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। और जिन्होंने नहीं किया है और जो लोग होल्ड करना चाहते हैं 2-3 साल के लिए, तो फिर ये स्टॉक वापस आपको 600 से 800 का लेवल दिखाएगा, लेकिन आपको होल्ड करना पड़ेगा 2 या 3 साल। ठीक है, 2 या 3 साल के लिए गुजरात एल्कलीज को होल्ड करने की सलाह है। ठीक है सर। सर बीएफ यूटिलिटीज, एचसीसी, इन सब पे कोई राय? बीएफ यूटिलिटी हमने 280 पे दिया था, 510 520 में मैंने क्लियरली कहा था कि 75% आप प्रॉफिट बुकिंग कर दीजिए। जी जी जी। अभी अभी स्टॉक वो 387 तक हो गया है। जिन लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं 2-3 साल के लिए, वो होल्ड कर सकते हैं। दूसरा कौन सा बोला था? एचसीसी। जी सर, एचसीसी। एचसीसी हमने 10.5 रुपए में दिया था, अभी उसका 10.5 का स्टॉप लॉस भी था, वो ट्रिगर हो चुका है। तो जिन्होंने 10.5 या आसपास किया वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए जिन्होंने लिया वो एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन जिनका कैपेसिटी है लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने का, लॉन्ग टर्म यानी 2-3 साल के लिए, वो होल्ड कर सकते हैं। इसमें जो अच्छा डेवलपमेंट ये हो रहा है कि उसका डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है और अच्छे लोग उनके साथ ज्वाइन हो गए हैं as financial consultants and financial directors. They are implementing the strategic जो डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग है वो चल रहा है इसमें। अगर वो हो जाता है तो 1.5-2 साल के लिए ये कंपनी का डेप्ट जो है वो इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। वो करीब 250 करोड़ या 300 करोड़ का इंटरेस्ट आता है साल भर का, और दैट विल बी अ बिग रिलीफ फॉर दिस कंपनी। तो ये अगले महीने तक ये क्लियर होगा एग्जैक्ट इसका स्ट्रैटेजी क्या है, बट आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक अच्छा, बहुत बढ़िया है। और आप दूसरा कौन सा बात बोले थे आप? सर यही वाले 2 मैंने स्टॉक्स अभी आपसे पूछे थे। बाकी सर एक सवाल दिनेश शर्मा सर की तरफ से आया है, आप ही का दिया हुआ स्टॉक था पराग मिल्क, इस पे ये राय जानना चाह रहे हैं सर आपकी। जी शर्मा साहब, ये पराग मिल्क हमने 135 में दिया था, स्टॉप लॉस था 135 का, 135 या उसके आसपास का स्टॉप लॉस था, तो स्टॉप लॉस हो चुका है। तो अभी ये स्टॉक थोड़ा डाउन ट्रेंड में है, अभी 119 का भाव है। तो 2 या 3 दिनों में या मान लो 1 हफ्ते में आपको ये वापस 130 के आसपास ये स्टॉक मिलेगा, खास करके नेक्स्ट वीक में 130 तक ट्रेडिंग बाउंस आएगा, वहां पे आप वापस एग्जिट कीजिए। आपको लेना ही है तो थोड़ा डिक्लाइन पे खरीदे, 105 या 100 के आसपास आपको यही स्टॉक री एंटर करने को मिलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर अभी पोर्टफोलियो में कुछ नया एडिशन करना है, कोई रिकमेंडेशन मिलेगी आपकी तरफ से, या फिर सवाल लेना शुरू करूं मैं? शिवानी, रिकमेंडेशन हमेशा टॉवर्ड्स द एंड ऑफ द शो देते हैं, तो वी कैन विद द क्वेश्चन आंसर सेशन। ठीक है सर, पहले मैं सवाल ले लेती हूँ। सर राजीव जी आपसे जानना चाह रहे हैं क्या बीएफ यूटिलिटीज में वो फ्रेश बाइंग कर सकते हैं? फ्रेश बाइंग आप जरूर कर सकते हो, लेकिन विद स्टॉप लॉस बीएफ यूटिलिटी में अभी, लेकिन पहले हमने बाइंग किया था, सजेस्ट भी किया था 280 में। अभी आप पूछ रहे इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं बाइंग अभी इस लेवल पे नहीं कर रहा हूँ और ना ही हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहा हूँ। लेकिन आपको अगर करना है तो 340 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय कर सकते हो इसको, और इसमें थोड़ा बहुत रैली आ सकता है, लेकिन ये रैली अगर मान लो आता है 340 के स्टॉप लॉस के साथ, तो 505 के ऊपर जाएगा तभी ये क्लियर ब्रेकआउट हो जाता है। मान लो ये करीब 425 टू 450 तक जाने की संभावना रखता है यहाँ से, तो वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। ठीक है सर। सर इसके बाद रजत भाटिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, आपको गुड मॉर्निंग कह रहे हैं और आपसे राय जानना चाह रहे हैं एलटी पर, और साथ ही साथ आरती इंडस्ट्रीज, 2 स्टॉक्स ये पूछ रहे हैं आपसे। लॉन्ग टर्म के लिए लार्सन टू ब्रो इज अ गुड बेलवेदर स्टॉक, तो इसमें मैं नया कुछ कह भी नहीं पाऊंगा। आपको अगर एंट्री करने का है तो ये सब ब्लू चिप स्टॉक थोड़ा पैनिक में आप लेंगे तो अच्छा होता है, क्योंकि इसका जो मोमेंटम रहता है वो ज्यादा नहीं रहता, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर
लार्ज कैप स्टॉक्स और ये जल्दी दे डोंट मूव वेरी फास्ट। तो 1411 या 1400 के आसपास में आप एंट्री कर सकते ठीक है, हैं लार्जन ग्रुप में। 1411 के आसपास रजत जी आप एंट्री कर सकते हैं इस स्टॉक में। सर इसके बाद दूसरा स्टॉक जो ये आपसे जानना चाह रहे हैं वो है आरती इंडस्ट्रीज। हालांकि ये बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर है आरती इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पे लेकिन मेरा वेव काउंट ठीक नहीं है, तो मैं आरती इंडस्ट्रीज पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं सर, आगे बढ़ते हैं, किसी और एनालिस्ट से ये सवाल ले लेंगे हम। सर अमनदीप आलूवालिया जी मौजूद हैं, विप्रो पर आपकी एडवाइस जानना चाह रहे हैं और आपसे टारगेट्स पूछ रहे हैं सर। मेरे हिसाब से कंपनी इज वेरी गुड, और अभी नया लीडरशिप के अंदर आई थिंक दे आर डूइंग वेल आल्सो। खास करके उनका मेरे ख्याल से थोड़ा फोकस हो रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आसपास उसमें आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट और फोकस करके दे आर ट्राइंग टू ग्रो फर्दर। तो अगर ये इसका आपको टारगेट चाहिए तो टारगेट देना थोड़ा गलत होगा, क्योंकि ये एक ग्रोथ स्टॉक बनता है, तो उसमें आपको हमेशा कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिखाई देगा। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, इसका जो टारगेट था वो 582 था, उसके ऊपर चला गया, तो नेक्स्ट टारगेट बनता है 843 का। ठीक है, 843 का नेक्स्ट टारगेट इसमें बन रहा है। सर मुकेश आनंद जी कह रहे हैं प्रसाद सर यू आर द बेस्ट। और सर जो कमेंट सेक्शन आप चेक करेंगे तो वहीं से पता चल रहा है कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने काफी मिस किया है आपका ये खास सेगमेंट। सर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ। लक्ष्मी केमिकल पर तपस आपकी राय जानना चाह रहे हैं। लक्ष्मी ऑर्गेनिक केमिकल, ये एक नया लिस्टिंग है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो हार्डली 2 महीने का डेटा है, तो ये आप इसको चार्ट के हिसाब से नहीं देख सकते हो, फिर भी जी। जो कुछ भी अवेलेबल डेटा है उसके ऊपर आप अगर ट्राई टू एनालाइज इट, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक ओवरऑल तो अभी तक तो अच्छा है, लेकिन इसका जो शॉर्ट टर्म का टारगेट बनेगा वो 486 का बनता है। ठीक है, आपको फ्रेश एंट्री पॉइंट अगर चाहिए तो वो रहेगा करीब 321 के आसपास सपोर्ट है, वहां पे आप खरीद लीजिए। और इसमें स्टॉप लॉस बनेगा 299 का और टारगेट बनेगा 486। थोड़ा नया इशू है, तो इसमें आप क्वांटिटी कम रखना, खास करके आप टेक्निकल व्यू लेते हैं क्योंकि हमारे पास डेटा कम रहता है। ठीक है, तो तपस जी इसमें एकदम प्योर टेक्निकल राय सर ने दी है, डेटा कम है, नई लिस्टिंग है। स्टॉप लॉस आप 299 का लगा के चलिए, टारगेट आपको 486 का देखने को मिल सकता है। और अगर आपको बाइंग करनी है, फ्रेश बाइंग करने की सलाह जो मिली है वो आपको 321 के आसपास आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। सर विनोद गोगिया जी फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये राय जानना चाह रहे हैं आपकी अमर राजा बैटरीज पर। शॉर्ट टर्म के लिए इसका सपोर्ट है 660 के आसपास, 608, तो वहां पे आता है, तो आप बाय कर सकते हो। एक 10-20 रुपए के स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पे एंट्री कर लीजिए। ठीक है, 10-20 का स्टॉप लॉस लगा के एंट्री बनाई जा सकती है। सर सीए दीपक मल्होत्रा जी हमारे एक दर्शक हैं, ये आपकी राय जानना चाह रहे हैं डीएफएम फूड पर। इन्होंने तब खरीदा था जब इसका दाम शायद 390 रुपए के आसपास चल रहा था। बहुत बढ़िया कंपनी है। देखो ये सीए है तो काफी सारा रिसर्च करके भी खरीदते होंगे दीपक मल्होत्रा साहब। अभी इसमें क्या हुआ है कि ये कंपनी जो है वो फूड का छोटा क्रैक्स करके इनका प्रोडक्ट है, स्नैक्स का आप देखेंगे वो बनाते हैं। तो इन्होंने क्या स्ट्रेटेजी यूज किया था, हर एक क्रैक्स में छोटा सा एक टॉय रखा था या ऐसा कुछ रिडल रखा था, जो बच्चे लेकर वो खुश होते थे कि भाई अपने को कुछ टॉय मिल रहा है करके। 5 रुपए या 10 रुपए का भी पैकेट में भी आपको एक टॉय मिलता है।
इसमें थोड़ा एक एलिमेंट ऑफ नॉवेल्टी रहता है, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रहता है कि आपने को कुछ गिफ्ट मिल रहा है। तो जो कुछ भी स्ट्रेटेजी उन्होंने अडॉप्ट किया था, बिकॉज ऑफ विच द सेल्स ऑफ क्रैक्स हैज डन वेल, उसको पब्लिसिटी मिल गया। ये शायद आप इसको स्ट्रेटेजी को किंडर जॉय करके एक ग्लोबली एस्टेब्लिश्ड एक कप चॉकलेट आता है, उसके अंदर भी एक टॉय रहता है, उसका इन्होंने कॉपी किया, बट जो कुछ भी है इट वाज सक्सेसफुल, एंड बिकॉज ऑफ दैट द कंपनी स्टार्टेड डूइंग वेल एंड दे आर कंटिन्यूइंग विद इट। उसके बाद क्या हो गया कि दिस कंपनी हैज बीन टेकन ओवर बाय एमएनसी कंपनी। अभी एमएनसी कंपनी लेता है तो इसका ग्रोथ भी बढ़ेगा और जो डिस्काउंटिंग है वो भी बढ़ेगा। आई थिंक दिस स्टॉक इज अ गुड बाय, बट टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखेंगे आपको तो बढ़िया रहेगा। एंड मैं यहाँ पे टारगेट नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि ठीक है, मैं कोशिश तो करता हूँ, चलो मैं आपको आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि इसका टारगेट क्या बने। आप ये 2-5 ऐसे 3 to 5 years टाइम फ्रेम का मैं अगर इसमें टारगेट निकालता हूँ तो आपको इसका जो टारगेट बनता है डीएफएम फूड का जी 633 और 931, और ज्यादा कुछ हुआ तो आप पकड़ लीजिए 1414, बट लेकिन आप 931 तक पकड़ सकते, होल्ड कर सकते हैं इसको, ठीक है। और टाइम फ्रेम रहेगा 3 years प्लस। हाँ, ठीक है सर। सर अगला सवाल मैं लेती हूँ आपसे। गीता प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं, एमएनएम फाइनेंस पे राय जानना चाह रही हैं। आई एम नॉट बुलिश ऑन दिस कंपनी, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक थोड़ा डाउन ट्रेंड में है, और अभी अभी शॉर्ट टर्म में एकदम शॉर्ट टर्म में आप देखेंगे तो भी इसका जो कुछ भी लास्ट रिजल्ट आया था वो भी थोड़ा वीक था, खराब था इनफैक्ट, नॉट इवन वीक, लेकिन अभी ये थोड़ा सपोर्ट के आसपास है। सपोर्ट है इसका 133 का, तो यहाँ से थोड़ा बहुत बाउंस आ सकता है। आई कांट 133 से बाउंस आएगा तो मुझे लगता है कि 175 तक आएगा, बट लॉन्ग टर्म के अगर आपका नजरिया है तो आई एम नॉट बुलिश। आई विल वेट फॉर दिस स्टॉक टू gradually fall down to retest its last low of 26 मई 2020 का अराउंड 78 to 100, बट ये अभी 133 से बाउंस देगा आपको 175 तक जाने की संभावना है। यहाँ पे आप खरीद सकते हो 133 के आसपास, एक 5 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 173 का टारगेट मिलेगा। अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो वेट टू बाय अराउंड 78 to 80 लेवल। ठीक है सर। सर अगला सवाल शिवा राम कुमार जी का है। कह रहे हैं, हेलो प्रसाद सर, आई एम होल्डिंग बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। इन्होंने लिया हुआ है सर 130 के भाव में। शुड आई एग्जिट और होल्ड फॉर लॉन्ग, ये जानना चाह रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें या अभी एग्जिट कर सकते हैं सर? नहीं सर, ये मेरा मैंने तो ये 78 में लास्ट ईयर आइडेंटिफाई किया था, उसका टारगेट था 190 200 का, वो टारगेट अभी आ चुका है। तो यहाँ से मेरे ख्याल से इसका अभी भी टारगेट बनता है 200 210 का, लेकिन यू नो योर मैं ये कहूँगा हाथी निकल गया पूंछ बच रह गई, ऐसा वाला सिनेरियो है। तो यू नो नथिंग मच इज लेफ्ट एज फार द प्राइस गोज, तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि आप प्रॉफिट बुकिंग कीजिए एंड एंजॉय योर प्रॉफिट, या दूसरा कुछ आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। तो सर आज का आखिरी सवाल आपसे लेती हूँ। किमी शर्मा जी मौजूद हैं। किमी जी, बीएफ यूटिलिटीज पे प्रसाद सर ने अभी अभी राय दे दी है, आप थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ग्रेविटा पर ये राय जानना चाह रही हैं, लिया हुआ है इन्होंने पहले से। ग्रेविटा क्या भाव में लिया है, कुछ लोग बताते हैं। how can we answer this question? ठीक है, अब आपने लिया है तो देखो ये स्टॉक ज्यादा फंडामेंटल्स मुझे नहीं पता है, तो मैं खाली चार्ट के हिसाब से आपको कह रहा हूँ उसका। मान लो आप थोड़ा बहुत इंटरमीडिएट का अगर मान लो होल्डिंग है, इसका 200 का टारगेट था, उसके बाद
279 का टारगेट बन रहा है, लेकिन आई थिंक 200 का टारगेट इसका अचीव हो चुका है। तो अगर आपने इंटरमीडिएट ट्रेड के लिए लिया है तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए इसमें, और वापस थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा। करेक्शन कहाँ तक आएगा? 145 टू 129, 129 तक पॉसिबल है, तो वहां पे आप पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है सर। सर ये आज का मैंने आखिरी सवाल आपसे लिया है सर। अब अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशन होगी हमारे व्यूअर्स के लिए तो प्लीज उनके साथ शेयर कीजिए। जी हाँ, आज हम 2 कॉल देंगे और दोनों कॉल विद स्टॉप लॉस बनते हैं शिवान जी। ओके और सर। स्टॉप लॉस होता है तो लोगों को ये जरूर देखना चाहिए कि यू शुड नॉट आस्क अस कि मैं बेचूं क्या करूं। स्टॉप लॉस इसके लिए होता है कि अपना डिसीजन गलत गया उसमें से एग्जिट कर लेना चाहिए जी। इसलिए स्टॉप लॉस के साथ हम लोग ट्रेड देते हैं। तो पहला कॉल जो हमारा रहेगा वो है एमएसटीसी के ऊपर। ये पहले हमने आपके शो पे कॉल दिया था 185 पे, तभी ये 400 तक गया था। सर कौन सा स्टॉक बताया आपने? एमएसटीसी, एमएसटीसी। ओके, एमएसटीसी, ये अभी इसका भाव है 257। इसको आपको लेने का है 239 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है। और इसका टारगेट बनेगा 300, 305 तक जाने की संभावना बनती है। यहाँ पे आप आधा प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, मान लो उसके ऊपर चलता है तो देन इट कैन गो अप टू अराउंड 400 वापस जाने की संभावना बनती है। बट आई वुड से रिव्यू एट 300, आधा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कीजिए। क्लियर स्टॉप लॉस 239। ठीक है। और दूसरा जो बाय कॉल रहेगा वो है स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर। अभी ये एचडब्ल्यू सोलर करके एक कंपनी है, वो इंडिया का लीडिंग सोलर का जो पैनल्स इंस्टॉलेशन का काम करते हैं। तो ये इसका ग्लोबल प्रेजेंस है 330 कंट्रीज के ऊपर, और कुछ 500 से ज्यादा इंस्टॉलेशन हो गए। ईपीसी का कंपनी है, और ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, ओरिजिनल इक्विपमेंट भी मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है। थोड़ा बहुत अभी लॉस में है, लेकिन आपने को ये देखने का अभी रिसेंटली रिन्यू पावर करके एक इंडिया का लीडिंग जो रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, जो नास्डैक में लिस्ट हो गया, तो उसका वैल्यूएशन है करीब 4,500, $4.5 बिलियन। तो $4.5 बिलियन, $4 बिलियन यानी आप करीब 30,000 पकड़ लीजिए, यानी 35,000 करोड़, 40,000 करोड़ का उसका वैल्यूएशन होता है। तो ये कंपनी है, तो उसका जो कैपेसिटी है, रिन्यू पावर का कैपेसिटी है, वो 4.1 गीगावाट्स का कैपेसिटी है। और ये जो कंपनी है एसडब्ल्यू सोलर, ये ईपीसी का काम करके, और इन्होंने करीब 10 गीगावाट्स के सोलर पैनल्स और इसका सब इंस्टॉलेशन है ग्लोबली, ओके, 30 कंट्रीज में। तो मुझे लगता है कि इसका भी वैल्यूएशन एक रिस्पेक्टेबल लेवल पे होना चाहिए। और दूसरी खास बात जो इसमें बनती है वो है कि आप इसका लेटेस्ट अगर रिपोर्ट देखेंगे तो ये इन स्पाइट ऑफ बीइंग द मैन्युफैक्चरिंग ईपीसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इट इज ऑपरेटिंग ऑन अ नेगेटिव वर्किंग कैपिटल ऑफ अराउंड 500 crore, which is a very credible fact, considering that it shows that the promoters are good, the product of the company is good, established well over the world, इसलिए उसको नेगेटिव वर्किंग कैपिटल मिल रहा है। बढ़िया। ये रहा थोड़ा बहुत फंडामेंटल बैकग्राउंड बताया। और अभी चार्ट पे अगर आते हैं तो इसका कल ब्रेकआउट आया है 301 रुपए में। ठीक है। आपको इसको खरीदने का है 280 के स्टॉप लॉस के साथ, और इसका टारगेट बनेगा 415, 525 और 695 भी जाएगा। बट मैं ये कहूंगा कि आप जिनको लेना है 280 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए या बाय कीजिए। टारगेट बनेगा, फर्स्ट टारगेट 525, सेकंड टारगेट 695। बट 3-4 महीने का ट्रेड बनता है ये, और ट्रेडिंग मत करना इसमें, यानी 20-30 रुपया मिलेगा तो प्रॉफिट बुकिंग करना, और फिर वापस भी एंट्री कहाँ करने का ये सब मुझको भी नहीं हर टाइम पता रहेगा। लेके होल्ड कीजिए, 3-4 महीना होल्ड करना कोई बड़ी बात नहीं। यू शुड, इन्वेस्टर शुड ऑल्सो लर्न टू होल्ड गुड कंपनीज विद पेशेंस। ज्यादा करके अगर आप क्वांटिटी मैनेजेबल रखोगे
तो आपको आराम से होल्ड करने को मिलेगा और आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रसाद सर हमेशा ये सीख तो हमें जरूर देते हैं। पेशेंस हमने प्रसाद सर से सीखा है, स्टॉक मार्केट में किस तरीके से बरतना है उसे। तो ये एक सर ने राय बताई है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इन दोनों कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये अच्छे स्टॉक सर ने बताए हैं, एमएसटीसी, और दूसरा जो स्टॉक सर ने अभी हमें दिया है वो एसडब्ल्यू सोलर। इन दोनों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा और फिर प्रॉफिट तो आपको प्रसाद सर की सारी कॉल्स में मिल ही जाता है। प्रसाद सर, आज के इस शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के लिए आपने वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू शिवानी। खाली इतना मैं कहूँगा कि जो लास्ट स्टॉक हमने कहा एसडब्ल्यू सोलर का टारगेट है 525 695, तो थोड़ा 16,000 प्लस के इंडेक्स में एक पावरफुल मूव मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जो मिलता है उसको आप होल्ड कीजिए। 695 का टारगेट बनता है। लेट अस सी हाउ इट डेवलप्स इन द नियर फ्यूचर। और आई सपोज दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर calling me on the show. Thank you so much, sir.